विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा कल आयोजित होगी। 38 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 850 पदों के लिए एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। 5,04,000 अभ्यर्थी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। तो वही बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार पुरुष अभ्यर्थी आधी पूरी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, पैंट पहनकर परीक्षा देंगे। तो वही महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी, पूरी आधी आस्तीन की शर्ट, पूरी या आधी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज एवं बालों में साधारण बैंड लगा सकेंगे। महिला परीक्षार्थियों को पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। सादा कलावा, जनेऊ जिसमें किसी भी प्रकार का मेटल नहीं हो, हवाई चप्पल, सैंडल, जूते, मोजे भी टखने तक के पहनने की ही अनुमति होगी। महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को जींस पहनकर परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं मिलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, जो नियम है वो जारी कर दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों को किन नियमों का पालन करना है, और ऐसे में सिख धर्म की बात कर ली जाए या जिन्स को लेकर बात कर ली जाए तो अलग अलग नियम यहां पर सामने आए। आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा कल 38 जिलों में होगी और वैसे तो 2 चरणों में परीक्षा होगी। कल कह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा है, वो प्री वीडियो एग्जाम है, वो कल 38 जिलों में होगा और कुल 850 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। और चूंकि एक ही पारी में ये पूरी परीक्षा होगी सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक, जिसमें 5,40,000 अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें सर्वाधिक अभ्यर्थी जयपुर जिले में शामिल है। 93,000 अभ्यर्थी हैं जयपुर में। करीब 250 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा में शामिल होंगे। और जहां तक प्रश्न है कि वो इस परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की गई है, चूंकि सर्दी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में बोर्ड की ओर से ड्रेस कोड के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अभ्यर्थियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जीन्स पहनकर परीक्षा में, तो चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, परीक्षार्थी हो, जीन्स पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होगा, उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थी जो आधी पूरी बाहों के आस्तीन की शर्ट है, टी शर्ट है, कुर्ता पजामा पैंट पहनकर परीक्षा दे सकेंगे, जबकि महिला अभ्यर्थी हैं वो सलवार सूट, चुन्नी और ये तमाम जो गाइडलाइन जारी की गई है विज्ञप्ति, उसमें ये बातें कही गई हैं। और चूंकि पिछले दिनों ये भी एक बात सामने आई थी कि जनेऊ अभ्यर्थी का उतरवा दिया गया था, तो ऐसे में सादा कलावा या जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल नहीं हो वो अलाउ होगा, किसी भी अभ्यर्थी का उतरवाया नहीं जाएगा। इसके अलावा चाहे हवाई चप्पल है, सैंडल, जूते, मोजे टखने तक के ही पहनने की अनुमति अभ्यर्थियों को होगी। और चूंकि कल देवउठनी एकादशी भी है और ऐसे में ये भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक। शादियां बहुत ज्यादा हैं, तो एक अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति है वो कम रह सकती है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन के सामने भी काफी चुनौती इस बात की रही है कि शिक्षकों की जो ड्यूटी लगाई गई है, अधिकांश शिक्षकों के कहीं खुद की शादियां कहीं रिश्तेदारी में है, तो ऐसे में ये भी जिला प्रशासन के लिए काफी चुनौती बनी हुई थी। लेकिन चूंकि कल परीक्षा हो रही है, तो ऐसे में 3 लेयर सिस्टम बोर्ड की ओर से अपनाया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों की पहले चेकिंग की जाएगी, इसके बाद बायोमेट्रिक भी होगा, फेस और आई स्कैनिंग होगी और उसके बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। दूसरी तरफ चूंकि किसी भी तरह की धांधली या डमी अभ्यर्थी ना हो, इसके लिए पूरी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। तो ये तमाम सावधानियां हैं जो बोर्ड की ओर से परीक्षा को लेकर निर्देश दिए गए हैं।